गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10 गुडी और दांत के डॉक्टर इसका अभ्यास करेंगे, जो एक स्वास्थ्य प्रेरक लेख है। तो बच्चों, इसमें एक गुडी नाम की लड़की है, उसके दांत में दर्द हो रहा है। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि दांतों की सफाई कैसे करते हैं और दांत को कैसे संभाल कर रखना चाहिए, और हमें दांतों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी बताया है। यह पाठ एक संवाद के रूप में है। इसमें दांतों की स्वच्छता व उसकी सुरक्षा के विषय में बताया गया है। दांत दर्द और उससे होने वाली बीमारियों से बचाव कैसे करें, इसके विषय में भी बताया गया है। गुडी दांत में दर्द होने पर अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी दांतों का इलाज करने के साथ साथ दांतों की बनावट, मसूड़ों की सफाई तथा ब्रश करने का सही तरीका बताते हैं। देखो, उसको दांतों में दर्द हो रहा है तो उसकी मम्मी के साथ वो डॉक्टर के पास जाती है, और दांतों की सफाई कैसे रखते हैं, मसूड़ों की सफाई कैसे करते हैं, और उसकी हमें कैसे ब्रश करना चाहिए, कौन सा तरीके से ब्रश करना चाहिए, वो भी डॉक्टर उसे समझाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं। एक थी नटखट गुडी। उसकी एक आदत सी बन गई थी। जिस दिन मम्मी पापा की निगाह न पड़े, वह रात को दांत में ब्रश नहीं करती थी, और तो और कई बार बिस्तर पर ही टॉफ़ी खाते खाते सो जाती थी। जो बच्चों, ये गुडी की आदत है, वैसे आपको भी आदत है, मुझे पता है। इसमें से कोई कोई बच्चा ही रात को ब्रश शायद करता होगा, जिसकी मम्मी उसके ऊपर ध्यान देती होगी। वो अपने आप तो कोई बच्चा रात को ब्रश करता ही नहीं है, क्योंकि उसको आलस आ जाती है। आप भी ऐसे ही करते हो, रात को सोने तक खाते रहते हो, फिर अपना मुँह भी साफ़ नहीं करते और ऐसे ही सो जाते हो। तो जो आप खाते हो ना, वो पूरा मुँह आपका साफ़ नहीं होता है, और दांतों के अंदर वो कुछ न कुछ इसके कण रह ही जाते हैं। तो उससे वो सब अंदर फंस जाता है, वो उसमें से सड़न होती है और उसमें से कीड़े लग जाते हैं, जिससे आपके दांत सड़ने लगते हैं। तो इसी तरह आपको भी ब्रश करना चाहिए। हम देखते हैं, गुडी सोचती थी कि सुबह तो ब्रश करना ही है, फिर रात में करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक होता, रात को गुडी दांत साफ नहीं करती थी। देखो, गुडी जैसी सोचती वैसे आप भी ऐसे ही सोचते हो। कि गुडी ऐसा सोचती थी कि अभी रात को क्या ब्रश करना है, सुबह उठकर तो ब्रश करना ही है, रात में करने से क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचती थी। जहाँ तक वो होता, रात को गुडी दांत साफ करती ही नहीं थी, जैसे आप भी नहीं करते हो, मुझे पता है। कोई बच्चा तो सुबह उठ के भी ऐसे ही उठकर सीधा खाना खा लेता है, नाश्ता कर लेता है, तो ये गंदी बात है। बच्चों, अब आप भी अच्छी तरह से ब्रश करना। उसकी मम्मी पापा सोचते थे, गुडी अब बड़ी हो गई है, अपने दांतों की सफाई खुद कर सकती है। जब आप छोटे होते हो तो आपकी मम्मी आपको ब्रश कैसे करना है वो कराती है और सिखाती भी है। अब तो आप बड़े हो गए हो, 5वीं कक्षा में आ गए हो, तो आप 10 साल के हो गए हो, तो आप तो बड़े हो, अपने आप भी ब्रश कर सकते हो। वैसे ही गुडी भी अपनी सफाई अच्छी तरह से दांत की कर सकती है, ऐसे उसकी मम्मी सोचती है। वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन साथ ही लापरवाह और आलसी भी हो गई थी। लापरवाह यानी अपने किसी भी काम में ध्यान नहीं देना और आलस करना। आलसी भी हो गई थी कि रहने दो ना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ऐसे आलस कर करके और ऐसे ही समय बर्बाद कर देती थी। थोड़े दिन तो उसके आराम से बीते, लेकिन अचानक ही एक रात गुडी के दांत में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द कि गुडी खाना भी नहीं खा पा रही थी। दर्द के मारे गुडी रो रही थी। एक दिन तो उसको बहुत दर्द होने लगा दांत में। रात को ही वो रो रही थी और उसको बहुत दर्द हो रहा था और कुछ खाना भी नहीं खा रही थी। मम्मी पापा उठकर आए, गुडी को बहुत प्यार किया और बोले, क्या बात है गुडी, ऐसे क्यों रो रही हो। गुडी ने अपना हाथ मुंह पर रखा और रोते रोते बोली, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। देखो, दिख रहा है ना उसके पिक्चर में, देखो मम्मी है, पापा है और वो रो रही है और बोल रही है कि मेरे दांत में बहुत दर्द है। पापा ने कहा, बेटी पहले बताना चाहिए था, अब तो रात में बताने से क्या फ़ायदा, अब तो सब डॉक्टर के क्लिनिक भी बंद हो गए होंगे। मम्मी लौंग का तेल रुई में लगा कर लाई और गुडी के दांतों में लगाते हुए बोली, गुडी बेटी, तुम दांत अच्छी तरह से साफ नहीं करती हो, देखो दांतों में कीड़े लग गए हैं।
कीड़ों ने दांतों को अंदर से खोखला कर दिया है। अब कल दांतों के डॉक्टर को दिखाएंगे। उसकी मम्मी है वो लौंग का तेल, ये लौंग आपने देखा है ना, ये गुजराती में हम लविंग बोलते हैं, उसी तरह उसका लौंग का तेल भी आता है, रुई के ऊपर लगा कर आती है। और जो गुड्डी के दांत में जहाँ दर्द हो रहा था वहाँ वो रख देती है और बोलती है कि देखो तुम्हारा दांत है वो कीड़े ने अंदर से खोखला कर दिया, यानी कुतर कुतर कर खोखला कर दिया है। अब कल दांत के डॉक्टर को दिखाएंगे। गुड्डी को रात भर दर्द के मारे नींद नहीं आई। उसे आज अपनी गलती महसूस हुई। आलस व लापरवाही के कारण उसे कितनी तकलीफ हो रही है। किसी तरह सुबह हुई। गुड्डी अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक गई। मम्मी ने डॉक्टर को गुड्डी के दांत के दर्द के बारे में बताया। डॉक्टर गुड्डी को देखकर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा वर्मा, वह बोली। वो देखो गुड्डी तो उसका ऐसे ही नाम रखा हुआ है मम्मी और बाबा का। उसका नाम क्या था? स्नेहा वर्मा। डॉक्टर खुश होकर बोले, वाह यह तो बहुत अच्छा नाम है। अच्छा चलो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बूढ़े लोगों के दांत में कैसे बनाता हूँ। गुड्डी उत्सुक होकर डॉक्टर के साथ उनके कमरे में गई। डॉक्टर ने कहा वहाँ रखे दांतों के तरह तरह से सेट दिखाए। फिर उससे बोले, तुम्हें इनमें से कौन से दांत चाहिए? मुझे क्यों? मेरे मुंह में तो दांत है। गुड्डी ने हैरानी से कहा, हाँ अभी तो दांत है, लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम्हारे दांत खराब होकर टूटकर गिर जाएंगे, क्योंकि तुम रात में ब्रश नहीं करती हो और मीठा खाकर सो जाती हो। ऐसे में सभी दांतों में एक एक करके कीड़े लग जाएंगे और दांत सड़कर टूट जाएंगे, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। देखो डॉक्टर ने उसे डांटा नहीं पर उसको ऐसा पाठ समझाया कि वो गुड्डी को ऐसे ही दिखाकर समझाते हैं। बूढ़े लोगों के दांत, यानी आपको पता है ना, आपके भी दादी होगी दादा होंगे तो उसके दांत उम्र हो जाती है तो वो गिर जाते हैं, फिर वो पूरे दांत निकल जाते हैं तो नकली दांत लगाते हैं। मुंह में कुछ खा नहीं पा रहे हैं इसीलिए वो खाने के लिए नकली दांत लगाने पड़ते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो दांत मैं आपको बूढ़े लोगों के दांत दिखाता हूँ। तो गुड्डी बोलती है कि ये डॉक्टर उसको बोलते हैं इसमें से तुम्हें कौन से दांत पसंद है? तो गुड्डी बोलती है मुझे क्यों चाहिए, मेरे दांत तो है। वो हैरान हो गई। उसको डॉक्टर ने ऐसे ही उसको समझा दिया, देखो कि तुम्हारे दांत भी गिरते जाएंगे तो ये तुम्हारे नकली दांत अंदर लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही डॉक्टर ने उसको समझाते हुए सब दिखाकर समझा दिया। हाँ अभी तो दांत है लेकिन थोड़े दिन में दांत टूटकर गिर जाएंगे। डॉक्टर ऐसे उसको बोलते हैं कि तू अच्छी तरह से ब्रश नहीं करती हो और मीठा खाकर सो जाती हो, इसीलिए तुम्हारे दांत एक एक करके टूट जाएंगे। तो वो बोलती है नहीं डॉक्टर अंकल, अब मैं रात में भी ब्रश करूँगी और चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी। तब तो ये दांत, गुड्डी ने मुंह खोलकर अपने दांत दिखाते हुए बोली कि नहीं टूटेंगे ना? ऐसे डॉक्टर को बोलती है, हाँ तब तो नहीं टूटेंगे, लेकिन जिन दांतों में कीड़े लग गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको भी तो ठीक करना है, तभी तो दांत में दर्द होना बंद होगा। डॉक्टर ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, स्नेहा तुम यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठो। गुड्डी झटपट जाकर कुर्सी पर बैठ गई। देखो यह है मशीन है, इससे हम दांतों की सफाई करते हैं। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि हम काम कैसे करते हैं, देखोगी? डरोगी तो नहीं? डॉक्टर गुड्डी को अपने औजार दिखाते हुए बोले। मैं किसी से नहीं डरती, गुड्डी साहस से बोली। देखो गुड्डी है वो ब्रेव है, तो बोलती है कि मैं नहीं डरती हूँ। डॉक्टर साहब उसको दांत साफ करने के मशीन दिखाते हैं। आप भी कभी दांत के डॉक्टर के पास जाओ तो आप उसके देख लेना कैसे है मशीन वो। तो वो बोलते हैं कि तुम डरोगी नहीं? तो गुड्डी बोलती है नहीं मैं किसी से नहीं डरती हूँ। फिर अच्छा तो जरा मुंह खोलो और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक मुंह बंद मत करना। अच्छा रेडी 1 2 3, डॉक्टर ने मुस्कुराकर बोले। गुड्डी ने झटपट मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने गुड्डी के दांतों की सफाई करके दांतों के खोखले भागों को भर दिया। वह बिल्कुल नहीं चिल्लाई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दांतों का काम खत्म करके डॉक्टर बोले, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, आओ मैं तुम्हें एक पैम्पलेट देता हूँ, उसे
ध्यान से पढ़ना। इस पेम्पलेट में चित्र सही ब्रश करने के तरीके भी लिखे हैं। गुड्डी बोली, जी अच्छा, मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी। देखो गुड्डी अब चित्र में दिख रहा है ना, उसकी मम्मी खड़ी है और डॉक्टर साहब उसके दांतों की सफाई कर रहे हैं। फिर उसको दांतों को जो खोखला भाग है उसमें कुछ केमिकल भर देते हैं जिससे उसके दांत में दर्द कम हो गया है। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक पेम्पलेट देता हूँ, चार्ट देता हूँ, जिससे तुम्हें कैसे सही तरीके से ब्रश करना है वो दिखता है। तो देखो यहाँ दिया है, हम देखते हैं ब्रश करने के सही तरीके। देखो दिख रहा है ना चित्र में, 1 से लेके 5 चित्र है, तो पांचों चित्र में कैसे दांत साफ करने उसके लिखा है। तो हम देखते हैं। जो पहला चित्र है, ऊपरी दांतों के बाहरी हिस्से में ब्रश कर ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। आप भी ऐसे पढ़कर आपको भी ऐसे ही ब्रश करना है हो, ऐसे सिर्फ पर सुन नहीं लेना है और पढ़कर ये सब आपको भी करना है, जिसके आपके दांत भी अच्छे हो जाए। फिर ऊपरी दांतों के भीतरी हिस्से में ब्रश ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। नीचे के दांतों के बाहरी भाग में ब्रश नीचे से ऊपर की ओर चलाओ। नीचे के दांतों के भीतरी भाग में ब्रश को नीचे से ऊपरी ओर चलाओ। दाढ़ पर ब्रश को आगे पीछे घुमाओ। देखो पांचों चित्र में कितना अच्छे तरीके से ब्रश कैसे करना है वो हमें समझाया। पहले ऊपरी भागों में ऊपर वाले दांत तो होते हैं, उसमें पहले बाहर से साफ करना है, फिर अंदर से भी साफ करना है। फिर नीचे के दांत को बताया ऐसे ही अंदर से और बाहर से कैसे साफ करना है। और फिर हमारे दाढ़ यानी बड़ी दाढ़ होती है ना, वो उसमें भी आपको ऊपर से और आगे पीछे दोनों से घुमाकर साफ करना है। तो बच्चों आज से आप भी ये पढ़कर अपने दांत सही तरीके से साफ करना। जैसे मुंह में मम्मी ने ब्रश दिया और आपने ऐसे ऐसे करके फिर फटाक से कर लिया, ऐसे नहीं करना है, सही तरीके से ब्रश करना है। गुड्डी ने अपने दांतों के इलाज के बाद तय किया रात में वह मीठा खाकर नहीं सोएगी और सुबह के साथ साथ रात में भी हमेशा दांत साफ करेगी। बाप रे कितना दर्द सहना पड़ा। देखो गुड्डी भी बोलती है कि बाप रे मुझे कितना दर्द सहन करना पड़ा है, सहना पड़ा। तो बोलती है कि अब मैं तो रात को कभी मीठा नहीं खाऊंगी और ऐसे नहीं सो जाएगी। वो अब शाम को रात को सोने से पहले और सुबह उठकर अपने दांत हमेशा अच्छी तरह से साफ करेगी। तो बच्चों आपको भी ऐसे ये इसमें से हमें सीख के मिलती है और इसके आपको अभी ऐसे ही दांत साफ करने हैं। दांतों को स्वच्छ और चमकदार रखने के लिए हमें सुबह और रात दोनों समय दांतों के में ब्रश करना चाहिए। तो हमें स्वस्थ और चमकदार दांत रखने के लिए सुबह और रात को समय सोने से पहले दोनों समय दांत को ब्रश से साफ करना चाहिए। तो बच्चों आज से आप भी ऐसे ही दांतों को साफ करना और अच्छी तरह से दांत को चमकदार रखना। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। लापरवाह, बेफिक्री, बेफिक्र, केयरलेस, CARELESS, बेफिक्र। फ़ायदा, लाभ, बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट। उत्सुक, बेचैन, एक्सियस, NANXIOUS, एक्सियस। बहादुर, निडर, साहसी, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। डॉक्टर, चिकित्सक, DOCTOR, डॉक्टर। साहस, हिम्मत, करेज, COURAGE, करेज। तकलीफ, परेशानी, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। दर्द, पीड़ा, पेन, PAIN, पेन। निगाह, नज़र, साइट, SIGHT, साइट। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में है संज्ञा के जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है कि संज्ञा की जगह हम सर्वनाम को भी लगा सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में बताया गया है उसको संज्ञा बोलते हैं। और उसकी जगह जो वाक्य में बार बार एक ही नाम आता है
तो जो देखो पहला वाक्य है ना कि जैसे सीता अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है, तो हम जो ऐसे दिया होता है सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की है, वो सीता गाना गा रही है, तो बार बार एक ही वाक्य में सीता आता है नाम, तो उसकी जगह हम एक बार सीता लगाए और उसके बाद उसकी नाम की जगह वह, उसे, उन्हें ऐसे शब्द लगाते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम के शब्दों के खाली जगह भरिए। तो गुड्डी उत्सुक होकर डॉक्टर के साथ खाली जगह कमरे में गई, तो कंस में दिया है उसका, उनके, उन्हें, तो उसके डॉक्टर की जगह लगाए है ना, उनके कमरे में गए। आलस और लापरवाही के कारण आज उसे कितनी तकलीफ हो रही है, तो उसमें उसे है वो सर्वनाम है, उसे यानी गुड्डी को, तो यहाँ गुड्डी की जगह उसे लिया है। फिर है तुम दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो, तुम, इसमें से तुम आया देखो, तो ये तुम है वो गुड्डी के लिए है, तो ये शब्द तुम है वो सर्वनाम है। आओ मैं तुम्हें एक पैम्पलेट देता हूँ, ये भी तुम्हें भी गुड्डी के लिए ही सर्वनाम का उपयोग किया गया है, डॉक्टर बोलते हैं ना गुड्डी को दिखाते हुए। फिर है दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह छांटकर लगाइए। तो ये पूरे वाक्य दिए हैं, उसमें जहाँ पूर्ण विराम आता है, प्रश्नार्थ चिन्ह आता है, अल्प विराम आता है, तो ये सब नहीं लगाए हैं, तो हमें कहाँ कहाँ क्या आता है वो देखते हैं। तुम ऐसे क्यों रो रही हो, तो इसमें प्रश्नार्थ हमें होता है, तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। सब डॉक्टरों के क्लिनिक बंद हो गए हैं, तो ये वाक्य पूरा है, तो यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे। गुड्डी बोली, तो बोली उसके बाद थोड़ा रुक कर बोलना पड़ता है, तो वहाँ अल्प विराम, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखा है मैं उसे जरूर पढ़ूंगी, फिर पूर्ण विराम है और कोमा पूर्ण होता है। गुड्डी झटपट जाकर कुर्सी पर बैठ गई, तो ये पूरा वाक्य है, तो पूर्ण विराम आएगा। जी अच्छा, फिर अल्प विराम, मैं आपकी बात समझ गई। देखो वाक्य में कोई भी वाक्य हो उसमें कुछ रुकना पड़े, तो वहाँ हम पूर्ण विराम का या अटक जाते हैं पूरे वाक्य में, कुछ शब्दों के बीच बीच में हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है, तो वहाँ ऐसे ही जो हम चिन्ह नहीं करते तो वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, ऐसे ही सब वाक्य लगते हैं। तो ये ग्रामर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें ये सब पूर्ण विराम लगाना बहुत ज़रूरी है। भाषा में तो ये पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, ये सब लगाएंगे तो ही भाषा सुंदर बन सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर तितली, तो इसमें सुंदर है वो तितली विशेषण है और तितली है वो विशेष्य है। तो हम आगे देखते हैं, जो कुछ लोग, तो इसमें है लोग है वो विशेष्य है, पर उसमें विशेषण क्या है, कुछ। चमकदार दांत, तो दांत है वो विशेष्य और विशेषण है चमकदार। बुद्धिमान दोस्त है वो विशेष्य है, विशेषण है बुद्धिमान। नटखट गुड्डी, अच्छे खिलौने, ठंडी हवा, तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो अब आपको ये पूरा पाठ आज मैंने आपको समझा दिया और आपको ये सब अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है, और अपने आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज से आप भी जैसे गुड्डी को डॉक्टर ने दांत साफ करने के तरीके बताए, वैसे आप भी ऐसे ही दांत साफ करोगे। बच्चों मजा आया ना इस पाठ में आपको समझने में। बाय।